सागर जिले के राहतगढ़ से एक कोटवार अपने दो साथियों के साथ मुआवजे की मांग को लेकर दिल्ली कूच करने गया है, जहां पर ये लोग प्रधानमंत्री से मुआवजा दिलाए जाने की गुहार लगाएंगे। ये लोग सागर जिले के बीना बांध बहुउद्देश्य परियोजना के तहत बने माड़िया डैम में डूब प्रभावित न्यू फेस या सैलून। अब पाए गंजेपन से छुटकारा मात्र 2 घंटे में। हेयर पेंट सिस्टम द्वारा मात्र 5,999 रुपए में, साथ ही 30% डिस्काउंट। गावरी गांव के निवासी है। किसान बाबूलाल कोरी गावरी गांव का कोटवार है। उसे अपने परिवार के जीवन यापन के लिए सरकार से लगभग 10 एकड़ सेवा भूमि सरकार से मिली थी, जिस पर वह अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। पर अब यह भूमि डूब क्षेत्र में अधिग्रहण कर ली गई है, जिसका ना तो मुआवजा मिला है और ना ही उसकी तनख्वाह बढ़ाई गई है। उसे अभी भी 400 रुपए मासिक वेतन मिल रहा है। पीड़ित कोटवार में प्रशासन से मुआवजे के लिए आवेदन दिया है, साथ ही तनख्वाह बढ़ाए जाने का आवेदन भी दिया है, पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसी तरह 2 और लोग दीपक कोरी और इंद्रराज अहिरवार को भी पुनर्वास विस्थापन का मुआवजा नहीं मिला है। साथ ही कोटवार बाबूलाल का कहना है कि मुआवजे की मांग को लेकर दिल्ली जा रहे हैं। सरकार से जीवन यापन के लिए सेवा भूमि माड़िया बांध में डूब क्षेत्र में चली गई है, उसका मुआवजा नहीं मिला है। जमीन पर लोन भी लिया है। मैंने बैतूल जिले में सेवा खातेदार रामकिशन को मिले मुआवजे के कागजात भी अधिकारियों के सामने पेश किए, पर कोई हल नहीं निकला। 2 साल से तनख्वाह भी नहीं बढ़ाई गई है। मजबूर होकर दिल्ली पैदल जा रहे हैं। हम समस्या है कि सर ग्राम गावरी के ग्राम कोटवार हैं और हम दिल्ली ऐसे जा रहे हैं कि हमें मुआवजा नहीं मिलो। मुआवजा ग्राम गावरी के ग्राम कोटवार है। जमीन है कि 10 एकड़ 27 आरे मड़िया डैम में डूब में चली गई। अब वो को मुआवजा दे नहीं रहे, तो हमने आप कोटवार हो, आप क्या मुआवजा एक को हमारे लो पर लोन भी निकली, वो केसीसी बनी है के सेंट्रल बैंक में, और सोसाइटी बैंक से खाद बीज लाए हैं, और सोसाइटी बैंक से 50,000 रुपये जो बोल रहे हैं नगद। सब बातें बताएं अधिकारी? सब बताएं, सब लिखो है, नकल पे सब चढ़ो है। वे कह रहे कुछ नहीं हुई, तुम्हें भरने पर है, तुमने नकारे। अब एक के बाद में फिर हम मड़िया डैम में जमीन गई चली गई, सो फिर हमने आवेदन दिए। आवेदन में नहीं सुनाया भाई, सो कह रहे कहूँ मिलो है। मैंने कि सर हम ढूंढ रहे हैं कहूँ मिलो जैसो। फिर हमें मुआवजा, फिर हमें जिला बैतूल में एक फाइल में लगे, तो बाले आने के दई, सो कह लगे अब कुछ नहीं हो सके। सो हमने कलेक्टर साहब को भी दी और मंत्री जी को भी दी और SDM साहब को भी दी, तो कुछ नहीं मिलो। और फिर तहसीलदार साहब को गए हम कि साहब हमारी तनख्वाह मनख्वाह को, सो दो आवेदन तहसीलदार साहब को दे जाए। तनख्वाह 400 रुपये जो मिला था। तनख्वाह जो जमीन नहीं है उनको 8,000 मिल रहा है, तो तनख्वाह की भी सुनाई नहीं है। 2 साल हो गए, अब तनख्वाह नहीं मिल रही तो हम क्या करें? हम दिल्ली को चल रहा हो कि अब भाई कहूँ तो हमें न्याय मिल है। अब प्रधानमंत्री जी के जा रहे हैं, तो उनसे निवेदन करें कि हमें जमीन को मुआवजा दिलाओ जाए। हमारी लोन है जो हम कहाँ से भरें, जैसे तनख्वाह ही दिल लगे तो हम कहाँ से भर सकत बा लोन। आप 700-800 किलोमीटर का सफर करेंगे, खाने वाने की व्यवस्था कुछ नहीं है, भीख मांगते चले जाएंगे। और हमारी एक विनती और है सर, कि हमारे घरे बूढ़ी माँ है, वो की जिम्मेदारी SDM साहब और सिंचाई विभाग की रही। भाई हम मोते हैं नहीं, बीमार रहते हैं, कुछ भी हो सकत का। लाइट होते है नहीं है, लाइट ये कर लगाए सो काटे आए। अब का कुछ हो जाए तो हम तो न कर चुके हैं, कुछ भी हो जाए हम लौट बीमारी नहीं है। सूचना दे दी हमने, डाक से सबको डाल दे। SDM साहब को भी दे दो, SP साहब को भी दे दो, कलेक्टर साहब को भी दे दो, कमिश्नर साहब को भी दे दो, डाक से सबको डाल दे। जे इनको ID को पैसा नहीं मिलो, सो जे भटक रहे हैं, सब ने आवेदन दे परेशान हो चुके। तो फिर हमने कही तुम्हारा चल रहा हो तो चलो पुनर्वास के पैसा, तो कह लगे हम भी चल रहे, 3 जने न कर पड़े। वहीं इस मामले पर SDM राहतगढ़ का कहना है कि भू अर्जन के संबंध में 2 साल पहले अवार्ड पारित हुआ था, उस समय आपत्ति पेश करना था, अब कोर्ट जाकर फैसला कराए। आपके द्वारा बताया जा रहा है कि ये लोग कहीं बाहर जा रहे हैं,
और यहाँ भू अर्जन के संबंध में जो अवार्ड पारित हुआ तो 2 साल पहले पारित हुआ है, और यदि उनको नहीं मिला है या कोई आपत्ति है तो उस समय आपत्ति पेश करनी थी, या नहीं हुआ है तो उसमें कोर्ट जा कर के अपना डिसाइड कराना चाहिए, क्योंकि अवार्ड पारित होगा उसमें तो दूसरे कोई कार्रवाई किया जाना संभव नहीं है। तो कोटवार का कहना है कि जो ज़मीन सरकार द्वारा हम लोगों को दी जाती है उसके बदले कहीं और विस्थापित किया जाए हमारे लिए, ऐसा विस्थापित करने के लिए आवेदन देगा, उसमें यहाँ उपस्थित होंगे तो उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो उसने बोला है कि मैंने आप एसडीएम महोदय, कलेक्टर, कमिश्नर को पहले अवगत करा दिया, आवेदन दिए हैं, तब मजबूर होकर हम लोग पैदल दिल्ली जा रहे हैं। ऐसी कोई जानकारी नहीं है। मुल्ताई में कोटवारों को ज़मीन के बदले ज़मीन दी गई है, ऐसी कोई जानकारी में नहीं है। यदि हुआ है तो उसको लेकर के कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट से अपना अवार्ड पारित करा सकते हैं। दूसरे मकानों का मुआवजा मिला है वहाँ के विस्थापित लोगों के लिए, तो कुछ को मिला है लेकिन कुछ को नहीं मिला है उन व्यक्तियों के लिए। तत्समय जब अवार्ड पारित होता है उस समय आपत्ति या जिसको नहीं मिला उस समय नियम है कि उस समय में देना चाहिए। यदि नहीं मिला है तो उनको भी कोर्ट जाकर के अपना डिसाइड कराना चाहिए। राहतगढ़ से धर्मेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। न्यू फेसिया सैलून, अब पाएं गंजेपन से छुटकारा मात्र 2 घंटे में। हेयर पेंट सिस्टम द्वारा मात्र 5,999 रुपए में, साथ ही 30% डिस्काउंट के साथ ऑल हेयर फिक्सिंग। न्यू फेसिया सैलून, हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के सामने, तिल्ली रोड, सागर। हमारा संपर्क नंबर है 7692969387 8770380207।